ठीक है, 2D एरे के बाद अच्छा अब जो हमारे पास एक टॉपिक रह गया था वो था लूप का। ठीक है, लूप के अंदर हमने देखा था कि 3 तरह की टाइप थी, एक फॉर था, एक वाइल, एक डू वाइल, और एक था फॉर ईच, जो कि मैंने कहा था कि इसका ताल्लुक एरे के साथ मैं बता सकूँगा इसको। तो अब फॉर इसका जो लूप था वो पेंडिंग था, तो वो अब देखते हैं कि वो किस काम आएगा। तो मैं जाके इसको पहले कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ों को कमेंट, और इसको भी नीचे कर देते हैं। अब आते हैं फॉर ईच लूप में। अच्छा, फॉर ईच लूप बेसिकली वाइल की तरह ही काम करता है, चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। इसमें ज़रूरत पड़ती है हमें एक एरे की, तो मैं अपने पास एक एरे बना देता हूँ। लाइक मैंने कहा भी स्ट्रिंग एरे है, हमने कहा भी नेम ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे जाके मैंने बहुत सारे नेम बता दिए। अब जैसे कि मैं हार्ड कोड ले रहा हूँ, अब मैंने कहा मुझे यूज़र से इनपुट नहीं देना, वो काम देख लिया। अब क्विकली कोई चीज़ समझानी, मैंने कहा फटाफट से वैल्यू आ जाए हार्ड कोडेड, तो मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा के दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जाके नाम लगा दिया, लाइक सपोज करते हैं मैंने यहाँ पे कह दिया भाई होंडा। होंडा के बाद मैंने कहा भाई यहाँ पे जाके सुजुकी कर देते हैं, सुजुकी 2 दफ़ा ऐसा आ गया, इसको रिमूव कर देते हैं, और तीसरा ब्रांड ऐड कर देते हैं यामा। अब मेरे पास 3 नाम मौजूद है, अब मुझे इन तीनों को प्रिंट करना है। तो एक तरीका तो यही है कि भाई कंसोल डॉट राइट लाइन नेम का 0, नेम का 1, नेम का 2, लेकिन इसकी जगह पे लूप बता चुका था कि लूप लगा के नेम का आई रखवा देंगे तो वो चलता रहेगा। एक तरीका ये है हमारे पास कि अगर मुझे यही चीज़ प्रिंट करनी है फॉर ईच लूप से, तो फॉर ईच लूप के लिए हम लिखते हैं फॉर ईच 2 दफ़ा टैग। तो इसका सेंटर कुछ इस तरह से होता है इसमें कोई वेरिएबल हमें प्लस माइनस नहीं करना पड़ता, इसमें हम बोलते हैं भाई किसी भी नाम से बना दिया वेरिएबल। अच्छा, अब अगर मुझे पता है कि भाई मेरा जो डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग बना दूँ। ठीक है, वार स्ट्रिंग वेरिएबल लिखना है ना यहाँ पे। हाँ, ये वेरिएबल है ना, ये पूरा वेरिएबल बन गया। ये वेरिएबल के अंदर डेटा आएगा, इन कहाँ से आएगा, जो मेरा एरे है यहाँ पे आ जाएगा एरे, मैंने कहा भी नेम्स। तो अब नेम्स के अंदर जो भी डेटा होगा वो ईच का मतलब एक एक करके इस आइटम में, आइटम का मतलब आई लगा देते हैं, हम कोई भी नाम दे सकते हैं, तो वो इस आई में जाता है। अच्छा, अब अभी तो मुझे मालूम है मेरा डेटा स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रखवा दिया। या बाज़ दफ़ा डेटा मिक्स है, इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, फ्लोट भी है, नहीं पता, तो फिर हम जाके इसकी टाइप रख देते हैं वार। वार एक ऐसी डेटा टाइप है जो कि जब उसमें वैल्यू आती है फिर उसको पता चलता है कि भाई ये किस टाइप की वैल्यू है, अदरवाइज पता नहीं चलता। ठीक है, अब सपोज हमने कहा कि भाई यहाँ पे हमने बना दिया वार आई। अभी अगर मैं आई की टाइप चेक करूँगा ना, नहीं पता होगी, जब कोई डेटा जाएगा इसके अंदर फिर उसको पता चल जाएगा कि इसकी डेटा टाइप क्या है। अब मैंने यहाँ पे जाके प्रिंट करना है, मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे जाके लिखा मैंने आई। अब होगा क्या कि जो अच्छा, अब इसमें देखें ये मैंने कहीं नहीं बताया कि कब ख़त्म होगा। सपोज कह रहे ये डेटाबेस से आ रहा है, किसी फाइल से आ रहा है, तो इसमें ये जब तक चलता रहेगा, जब तक इसका डेटा बढ़ता रहेगा, जब तक डेटा मौजूद है, और ये लूप जब तक ही चलता रहेगा। किसी को नहीं पता कि वो कब खत्म हो रहा है डेटा। वाइल में हमें एंड करना पड़ता था, फॉर में हमें एंड करना पड़ता था, डू वाइल में भी, इसमें नहीं करना पड़ रहा। 0 1 का चक्कर भी ख़त्म, जितना डेटा है उतना चलता रहेगा। अब जब जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब देखिए वो मेरे पास एक एक करके उसने मुझे नाम प्रिंट कर दिए, होंडा, सुजुकी, यामा। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसको बताने की कि भाई वो कब एंड हो रहा है कब नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट लूप होता है फॉर इसका, जिसके लिए हमें करेक्शन की ज़रूरत होती है। करेक्शन के बगैर मैं बता नहीं सकता था, तो उसके लिए ये एक आपने एरे का इस्तेमाल किया। अच्छा, अब कलेक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ होती हैं। अभी एरे ये था, अभी बहुत सारे टाइप के एरे होते हैं। ठीक है, तो वो भी बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, अभी एक दो चीज़ बताता हूँ, सपोज जो कि वेरिएबल से यहाँ पे बात चली है, वार वाली और डायनेमिक, एक और बता देता हूँ। होता क्या है, ये तो फॉर ईच लूप था, ये सिंपल हो गया। अब हमारे पास एक वेरिएबल है, सपोज मैंने कहा अभी वार नेम। अगर मैंने यहाँ पे, अच्छा अब सपोज करें मैंने यहाँ पे वार नेम बनाया और मैं नेम बना दूँ, तो देखिए मुझे वो एरर दे रहा है, वो बोल रहा है इसमें वैल्यू नहीं है, वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ लाइक 4 देने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैंने यहाँ पे जाके लिखा भी नेम डॉट इसका होता है गेट टाइप। अब मैं इसको चेक करता हूँ तो मुझे ये क्या देगा, मुझे बता देगा भाई ये इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई मैं सिर्फ इस 4 से पहले जो है वो इन्वर्टिस कॉमा लगा देता हूँ। मैंने कहा भी यहाँ पे जाके मैंने इन्वर्टिस कॉमा लगा दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये ऐसा वेरिएबल है जो कि ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग हो जाएगा।
तो var जो है वो क्या कर रहा है, वो अपने वेरिएबल को चेंज कर रहा है। अच्छा अब मतलब कि टाइप चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो ये अच्छा वेरिएबल हो गया। बाज़ दफ़ा मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, अब मुझे नहीं पता, जैसे कि अगर मैं इंटीजर वेरिएबल में स्ट्रिंग इनपुट लूँगा तो एरर आ जाएगा। तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता यूज़र क्या देगा, तो मैं var ले लेता हूँ। अच्छा अब ये काम तो var हर जगह पे एडजस्ट हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अब इसके कोई नुकसान आते हैं। सपोज करें कि अगर जब यूज़र ने इनपुट दिया var, तो फिर वो ऐसा स्ट्रिंग बनेगा, इंटीजर बनेगा, ये कैसे पता लगेगा हमें? तो वो तो हमें मालूम है कि भाई जो भी यूज़र कंसोल से इनपुट देगा वो स्ट्रिंग होगा, फिर इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें एक मसला ये है कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यू देनी है, सपोज करें अब आपका ये वेरिएबल क्या बन गया, स्ट्रिंग हो गया। अब मैंने कहा कि भाई नेम, और नेम के अंदर मैं यहाँ पर स्टोर करवा रहा हूँ 5। तो अब देखिए मुझे वो एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? वो कहता है इस वाली लाइन में नेम एक ऐसा वेरिएबल बन गया जो कि स्ट्रिंग है, तो अब आप इसमें स्ट्रिंग ही दे सकते हो, इंटीजर नहीं दे सकते। मैं यहाँ पे जाके स्ट्रिंग दूंगा, कोई इशू नहीं है। जैसे ये एक लाइन तक तो नहीं पता, लेकिन जब एक लाइन में एक वैल्यू आ गई, अब वो स्ट्रिंग हो गया, अब उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा वेरिएबल हो जब यूज़र इंटीजर दे तो वो इंटीजर बन जाए, जब स्ट्रिंग दे तो स्ट्रिंग बन जाए। तो ऐसा कोई वेरिएबल है। तो ये वैसे बाहर का काम समझ में आ गया कि अगर फर्स्ट टाइम मुझे कोई इनपुट लेना है, मुझे नहीं पता कि वो यूज़र क्या देगा, तो var ले लेंगे, तो var ले ले। लेकिन फर्स्ट टाइम जब भी यूज़र ने जो इनपुट दिया वो वेरिएबल उस टाइप का हो गया, वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैंने कहा भाई मैं इसी को एक और जगह पे ट्राई करता हूँ। इसी को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको पहले कर लेते हैं अनकमेंट, और मैंने सिर्फ इस var की जगह पे यहाँ पे जाके लगा दिया डायनेमिक। पहले इसको ट्राई करते हैं, डायनेमिक वाली को प्रिंट करके कि इसकी टाइप क्या बता रहा है। मैंने कहा भी प्रिंट करता हूँ, तो मेरे पास स्ट्रिंग, क्योंकि वो भी स्ट्रिंग लगा हुआ है। मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया नेम इक्वल टू 5। अब मैंने यहाँ पे जाके देखा 5, और अब जाके मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो अब उसकी टाइप क्या हो गई, तो वो स्ट्रिंग आ गया। स्ट्रिंग क्यों? क्योंकि ऊपर वाली लाइन तक वो स्ट्रिंग था, जैसे नीचे लाइन पे आया इंटीजर हो गया, उसके नीचे तक वो इंटीजर ही रहा। तो ये क्या करता है, अपनी वैल्यू के हिसाब से अपनी टाइप को चेंज, जिसकी वैल्यू जो वैल्यू आती है उसके हिसाब से अपनी टाइप चेंज कर लेता है, हर बार हर दफ़ा करेगा। तो ये डायनेमिक का मतलब ही यही है कि जो भी अभी मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, बता दें भाई लोकल वेरिएबल तो है, और डायनेमिक की जो डेफिनेशन है वो यही है कि ये रन टाइम पे फैसला करता है मैं क्या वेरिएबल हूँ, मैं इंटीजर हूँ, स्ट्रिंग हूँ, या जो भी है। तो ये एक ऐसा वेरिएबल है कि आपको जिस टाइप को चेंज, मतलब आपने कभी करके मुझे इंटीजर चाहिए, इंटीजर बन जाएगा, स्ट्रिंग चाहिए, जो आपकी वैल्यू होगी उस तरह बिहेव करेगा ये। तो ये दो, हालांकि वेरिएबल और डेटा टाइप की ही एक पार्ट है, लेकिन इसको इस्तेमाल जब करते हैं जब हमें समझ में आ रहा होता है पूरा, अभी कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, तो इस काम। तो ये एक नेम और ये डायनेमिक, ये दो हैं। इस तरह से और भी है। अब सवाल शायद आ रहा हो कि भाई स्टैटिक भी होगा, ठीक है, तो स्टैटिक खैर जो है वो है, लेकिन इस स्टैटिक का काम कुछ और है हमारे पास। स्टैटिक देखें, मतलब कलर ब्लू हो गया, मतलब कीवर्ड है, तो इसका मतलब ये स्टैटिक नहीं है कि हम कोई वेरिएबल के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये जो स्टैटिक है इसका काम कुछ और है। ये कोई वो नहीं है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। या अगर मैं आपको दिखाऊँ स्टैटिक कहाँ यूज़ हुआ हो, तो ये देखें, ये मेथड में यूज़ हुआ है। तो मेथड मतलब जो फंक्शन है उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी देखते हैं कि कहाँ पे यूज़ करते हैं।